देखिए ऑफिशियल लेटर्स, क्या बोला मैंने? ऐसे पत्र जो ऑफिस में लिखे जाते हैं। अब ऑफिस में ज़्यादातर जो पत्र होते हैं वो जो सरकारी महकमे होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, उनमें हम लिखते हैं। इसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर का ही हिस्सा है। हम एप्लीकेशन सीखते हैं स्कूल में। हेडमास्टर को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना, टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखना, ज़्यादातर हम एप्लीकेशन स्कूल में ही सीखते हैं। लेकिन आगे आप जब किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में जाओगी तो लोग कहेंगे इसका एक एप्लीकेशन लिख ले। वो एप्लीकेशन लिखनी लोगों को नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं जो 50 रुपये लेता है, 100 रुपये लेता है, उससे लिखवाते हैं। फिर हमारी क्या काम की पढ़ाई लिखाई यदि हम एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। लोग हिंदी में लिखना नहीं जानते। तो आप पढ़ाई की तरफ सजग रहें। एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र या कार्यालय पत्र आपको लिखना आना चाहिए। आज आप पटवारी के पास जाएंगे, जमाबंदी निकलवाएंगे तो वो बोलेगा एप्लीकेशन लिख ले। आप सरपंच सेक्रेटरी के पास जाएंगे कोई काम के लिए तो बोलेगा एप्लीकेशन लिख ले। आप कलेक्टर के पास जाएंगे, आप एसपी के पास जाइए, आप एसडीएम के पास जाइए, आप तहसीलदार के पास जाइए, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। थाने वगैरह में भी कुछ सूचना मांगनी होती है तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। कई बार हम कलेक्टर जिसको हम अलवर में हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर होता है, आप उसको कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। क्योंकि कलेक्टर राजा होता है पूरे ज़िले का कि सर हमारे यहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, नाली नहीं है, या हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई नहीं हो रही, या हमें ये समस्या है। वॉट एवर प्रॉब्लम यू फील यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन टू द कलेक्टर। आप कलेक्टर को एप्लीकेशन लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। मेरा शौक़ है, मेरे पास टाइम होता है तो मैं लिखता रहता हूँ। हालांकि मैंने कलेक्टर को नहीं लिखी, लेकिन मैंने कई महकमों में एप्लीकेशंस लिखी हैं। क्या उसमें अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज एक तरह से बनी रहती है, हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो एप्लीकेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऑफिशियल लेटर्स यानी कि कार्यालय पत्र जो किसी कार्यालय में किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, और ज़्यादातर जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए हैं। तो अब हम आते हैं इस अगले पर। यू आर आशा, आप आशा हैं, लिविंग रह रही हैं एट 15 बजाज नगर जयपुर। अंडरलाइन करिए, 15 यानी कि 15, बजाज नगर जयपुर। बजाज नगर जयपुर। बजाज नगर में मैंने जीवन में पहला खाता मैंने बजाज नगर में खुलवाया था। तो जब मैं गोपालपुरा मोड़ मानव आश्रम में कोचिंग सेंटर में जब मैं पढ़ाता था तो उसके जस्ट पास में करीब 1 किलोमीटर दूर बजाज नगर है। सुन लीजिए आप, बजाज नगर है। जब हमारी कंपनी का ये आदेश आया था कि आप खाता खुलवाओ सन 2007 में, तो 2007 में मैंने फिर बजाज नगर में खाता खुलवाया था। आज भी एटीएम और पासबुक रखी है, हालांकि खाता वो बंद हो गया। तो मेरा खाता 3-4 साल बजाज नगर में चला था। मेरी पेमेंट मैनेजर साहब उसी में जमा करते थे। तो बजाज नगर जयपुर ये एड्रेस हो गया। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर को पत्र लिखिए ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले के। अच्छा, आपका ज़िले का नाम तो है नहीं, लेकिन इसने आप बता दिया आप आशाएं जयपुर में रहती हैं, तो फिर कलेक्टर भी कौन से ज़िले का है? जयपुर का है ना। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। फ्रिक्वेंट का मतलब है लगातार इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, बिजली की सप्लाई की फेलियर। फेल मतलब बिजली, कभी बार बिजली ज़्यादा कट होती है, इस बारे में शिकायती पत्र लिखिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम समय के दौरान, परीक्षा के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित होती है, इस बारे में आप कलेक्टर को लेटर लिखिए। ऐसा नहीं कि बिजली विभाग का जो अपने जयन होते हैं हम उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन कलेक्टर के पास पावर होती है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप कलेक्टर को लिख सकते हैं। यू कैन राइट टू द कलेक्टर। तो इसमें आप अंडरलाइन सब्जेक्ट क्या है आप खुद बताइए एक बार। देखो, कंप्लेनिंग मतलब ये सब्जेक्ट होते हैं, आईएनजी से आपको मिलेंगे। कंप्लेनिंग
छोटी क्लासों में टू लगा के लिखते हैं, बड़ी क्लासों में ING लगा के सीधा लिख देते हैं। कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, दिस इज द सब्जेक्ट अंडरलाइन प्लीज। आंसर, एड्रेस आ गया 15 बजाज नगर जयपुर। अच्छा, अब 2 लाइन में ही आ गया। कई बार एक बड़े मोहल्ले का नाम वो हो जाता है, जैसे मानसरोवर, क्योंकि बहुत बड़ा मोहल्ला जो पूरा शहर होता है, तो फिर वो जयपुर नीचे आ जाता है और फिर बीच में वो आ जाता है। तो बजाज नगर तो छोटा सा है, तो 2 नगर में हो गया 15 बजाज नगर जयपुर, बहुत बड़ा मोहल्ला है नहीं। नीचे एक लाइन छोड़ के डेट है 8 मार्च 2022। दी कलेक्टर, पहले छोटे बच्चे जब थे तो हम लिखते थे टू दी हेडमास्टर, टू दी कलेक्टर, तो अब टू का तो सिस्टम है ही नहीं, ख़त्म कर दिया। द कलेक्टर, ये किसका पता है? पाने वाले का। किसका है? ऊपर लिखने वाले का। द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, जयपुर के कलेक्टर साहब को लेटर लिखा गया है और फिर नीचे जयपुर लिखा है, क्योंकि वो तो कलेक्टर की आगे पोस्ट, एक तरह से उसकी जगह का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर और फिर नीचे जयपुर। सब्जेक्ट फ्रिक्वेंट से शुरू किया है, हालांकि पूरा हम कंप्लेनिंग से अंडरलाइन किया है, लेकिन फिर वो आगे की चीज़ें छोड़ के फ्रिक्वेंट से, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, परीक्षाओं के दौरान लगातार बिजली की मतलब कटौती। सर, श्रीमान, अब फर्म वर्म तो है ही नहीं है, वो तो बिजनेस लेटर थे, ये तो ऑफिशियल लेटर्स हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विनम्र निवेदन के साथ, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, विनम्र निवेदन के साथ, आई बैग टू से की जगह पर स्टेट लिखा है। छोटे बच्चे से लिखते हैं, बड़े बच्चे स्टेट लिखते हैं। स्टेट का मतलब है बयान करना। आई बैग टू स्टेट, मैं बयान करता हूँ, दैट की एग्जाम्स ऑफ स्कूल्स आर अंडर वे, कि स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वो अंडर वे हैं, मतलब चल रही हैं। द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, जो बिजली की लगातार फेलियर है, बार बार कटना, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, परीक्षाओं के दौरान, स्पॉइल्स द ईयर लॉन्ग लेबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों की पूरे साल की लॉन्ग लेबर, लंबी जो मेहनत है उसको बर्बाद कर देगी। बर्बाद कर देगी, बच्चे ने पूरे साल मेहनत की और बिजली नहीं आ रही, बच्चा पढ़ा नहीं तो फेल हो जाएगा, बर्बाद कर देगी। इट हाइंडर्स द स्टडीज, यह पढ़ाई को भी छुपा देती है। द स्टूडेंट्स आर डिस्टर्ब, विद्यार्थी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका शरीर में भी समस्या आ जाती है, लाइट नहीं है तो वो सो जाएंगे, लेट जाएंगे, और दिमाग में टेंशन हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। इट लीव्स बैड इम्पैक्ट ऑन देयर डिविजन्स, वो उनका जो डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन बनता है उस पर बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव डालता है। द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जइया नहीं हैं, द अथॉरिटीज मतलब अधिकारी ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव बीन रिक्वेस्टेड, जो अपने स्टेट राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनको भी कई बार प्रार्थना की गई है, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जइया नहीं है। काइंडली, मेहरबानी करके, टेक इमीडिएट स्टेप, तुरंत कोई कदम उठाइए, टू सेव द करियर ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों विद्यार्थियों का करियर, उनका जो करियर है, जो उनका आगे आजीविका है, उसको बचाने के लिए कोई तुरंत कदम उठाइए, नहीं तो बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। थैंकिंग यू, शुक्रिया, योर्स फेथफुली आशा, आपकी विश्वसनीय, नाम मेरा आशा। थैंक यू सो मच।